हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम बहुत बड़ी समस्या में थे, दुख में थे, दर्द में थे, इसलिए नहीं आ रहा था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बड़ा दुख में थे, इसीलिए हम कुछ दिनों से वीडियो इस पर अपलोड नहीं कर रहे थे। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग आज का सेट देखते हैं, जो कि 7 नंबर सेट है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला सवाल आपको दिख रहा है, आज का सवाल है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये सवाल दिया हुआ है। तो सवाल में जो आपसे पूछा है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहा जाता है, आपका उदयाचल कहा जाता है। और जिस पर्वत के पीछे डूबता है या छिपता है उसे अस्ताचल कहा जाता है। इसीलिए इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल में पूछा है कि सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी बताना है। देखिए, सरस्वती का समानार्थी जो है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा शारदा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आपका होता है, जैसे महाश्वेता होता है। सरस्वती का जो होता है आपका समानार्थी पर्यायवाची शब्द जो होता है महाश्वेता, महाश्वेता भी होता है। और आपका वागिस भी होता है, वागिस भी आपका होता है, वागिस भी आपका होता है। तो चलिए, बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, 3 नंबर सवाल दिए हुआ है। सवाल है कि जिसका दमन करना कठिन हो। देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुर्दम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्दम में आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगर बात करें इसके ऑप्शन का, जैसे दुर्बोध दिया हुआ है, दुर्बोध का मतलब ही आपका होता है, देखिए दुर्बोध का मतलब होता है कि जिसे सरलता से न जाना जा सके, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्बोध कहते हैं। दृष्टव्य कहते हैं जो जो दिख जाए आसानी से, ठीक ना, जो आसानी से दिख जाए, दिखने लायक हो, दिखाने लायक हो, दृष्टव्य होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दुर्गम का मतलब ही होता है कि मतलब पाथलेस हो जाएगा दुर्गम, यानी कि जहाँ तक न पहुँचा जा सके वो दुर्गम होता है, जहाँ तक न पहुँचा जा सके वो दुर्गम होता है। लेकिन हमसे पूछा गया, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जिसका दमन करना कठिन है वो दुर्दम में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल जो है उसमें पूछा साधारण का विलोम बताइए। तो साधारण का विलोम होता है आपका असाधारण, साधारण का विलोम आपका हो जाएगा असाधारण। असाधारण का मतलब ही होता है आपका विशिष्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर आपको दिख रहा है, 5वां नंबर सवाल है। इसमें दिया गया जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए, जो स्त्री विद्वान है हो उसे कहा जाता है विदुषी, विदुषी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विजित के मतलब होता है कि जीता हुआ, विज्ञ मतलब होता है जानकारी या ज्ञान, ठीक ना, या निपुण आप कह सकते हैं। विधुर मतलब जो स्त्री का हस्बैंड यानी पति जो जो मर गया है उसे विधुर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। हालांकि हम इस चैनल को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल को अब चलाएंगे। भले ही चाहे जो भी दुख परेशानी है वो तो है ही है ज़िंदगी में, जो हमारे जीवन में जो दुख, जो अंधकार आ गया है, जिनके लिए हम पढ़ रहे थे, खैर उनके सपनों के लिए हम अपना तैयारी आगे रखेंगे और इस चैनल को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक इस चैनल के लिए हम मेहनत ज़रूर करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। देखिए, अगला सवाल हम देखते हैं, 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल में बोला है कि भीगी बिल्ली बनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भीगी बिल्ली बनना, ये तो इजी सा लग रहा है, आपको भी पता होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि भीगी बिल्ली बन गया, यानी सहम जाना ही भीगी बिल्ली बनना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में पूछा गया है पोषक का विलोम शब्द क्या होगा, यह पूछा गया। देखिए, पोषक मतलब ही होता है पोषण देने वाला, या इसे आप पालक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पोषक मतलब होता है पोषण देने वाला। इसका विलोम जो हो जाएगा शोषक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोषक यानी शोषण करने वाला।
ठीक है, शोषक यानी शोषण करने वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका उल्टा। और देखिए छीन दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो छीन का मतलब ही होता है जिसका क्षय हुआ हो, जिसका क्षय हुआ हो वो छीन होता है। और बी में तोषक दिया, तोषक मतलब होता है तृप्त करने वाला या संतुष्ट करने वाला या संतुष्टि देने वाला होता है, ठीक ना। और दुर्बल मतलब आप जानते हैं कि कमजोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि पोषक का उल्टा क्या होगा, तो पोषक का उल्टा ऑप्शन नंबर सी आपका शोषक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला आपका दिया हुआ है कि आदान का विलोम आपसे पूछा है, तो आदान का उल्टा होता है प्रदान, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9th नंबर सवाल दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है तो वो लौह पुरुष, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द पूछा है किरण का, किरण का क्या पूछा है, समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए तो किरण का जो समानार्थी जो होता है आपका, वो आपका होता है प्रभा होता है। देखिए किरण का जो समानार्थी होता है ना वो होता है प्रभा, प्रभा होता है। इसके अलावा आपका मयूरन भी हो जाएगा, मयूरन भी हो जाएगा। इसके अलावा आपका होता है रश्मि भी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसीलिए रश्मि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 11 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया वाक पलसमय का संधि पद क्या होगा। देखिए इसका संधि पद जो होगा वो वाडमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर सवाल जो दिया हुआ है अशस्त्रीकरण का विलोम पूछा है, अशस्त्रीकरण का विलोम पूछा है। देखिए तो अशस्त्रीकरण का विलोम आपका हो जाएगा आपका निरस्त्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा निरस्त्रीकरण। देखिए निरस्त्रीकरण का मतलब ही होता है कि विनाशकारी हथियारों जो होता है, अस्त्र शस्त्र जो होता है, इसके उत्पादन पर रोक लगाना, ठीक ना। विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। निरस्त्रीकरण का मतलब ही होता है विनाशकारी हथियारों पर रोक लगाना या नष्ट करना, रोक लगाना या नष्ट करना ही होता है निरस्त्रीकरण का। अशस्त्रीकरण का मतलब आप जानते ही हैं कि इसका मतलब कि विनाशकारी हथियारों को बढ़ावा देना, उसका उल्टा हो जाएगा निरस्त्रीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल जो दिया हुआ कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना का जो होगा आपका मुहावरा का जो अर्थ होगा, बुद्धि काम में लाना ये बिल्कुल नहीं होगा, मूर्खता दिखाना ये भी नहीं होगा, घुड़सवार बन जाना नहीं ये भी नहीं होगा, बी सी तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग में से कुछ हो सकते हैं कि अक्ल का घोड़े दौड़ाना का अर्थ बुद्धि काम में लाना, आप टिक लगा सकते थे, यहाँ पर फंस सकते थे। लेकिन अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना होता है, कल्पना करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पना करते रहना ये होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल जो दिया हुआ है तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तार तार करना मुहावरे का अर्थ ही होता है कि तार तार कर देना, यानी धज्जियां उड़ाना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में पूछा गया है कि जो छीन न हो सके, इसके लिए आपको बताना है क्या होगा। जो छीन न हो सके वो क्या होता है, अक्षय होता है। जो छीन न हो सके अक्षय, और जो छीन हो सके वो क्षय होता है। जो छीन हो जाए वो क्षय होता है, जो छीन न हो सके वो अक्षय होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल दिया हुआ है, इनमें से पूछा है कि इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। देखिए बहुत इसी पूछ दिया, री का पहला ऑप्शन में देखिए री दिया, वृष्टि में री लगा हुआ है, वृष्टि में री लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प का उल्टा पूछा है, अल्प मतलब थोड़ा, अति मतलब ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिख सके। 20 नंबर सवाल 18 नंबर सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर सवाल जो दिया बोला कि अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ देखिए अपने को बहुत बड़ा समझना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्श पर होना मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना ही होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लेते हैं और
अगला क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर सवाल पूछा है, विद्यापति किससे संबंधित कवि है? विद्यापति जो है किससे संबंधित कवि? तो विद्यापति जो है मैथिली से संबंधित कवि है, मैथिली भाषा से संबंधित कवि है, ठीक ना। विद्यापति है जो किससे संबंधित कवि है? तो मैथिली भाषा से संबंधित कवि है विद्यापति, ठीक ना। विद्यापति द्वारा कुछ लेख भी, पुस्तकें भी लिखी गई है, जैसे कि पुरुष परीक्षा लिखा गया है। विद्यापति जी द्वारा क्या लिखा गया है? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा लिखा गया है, पुरुष परीक्षा लिखा गया है। इसके अलावा आपको लेखनावली भी लिखा गया है, लेखनावली, लिखनावली, लिखनावली भी लिखा गया, और भी कई चीज पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक ना। तो सवाल में जो आपसे पूछा गया है कि विद्यापति किससे संबंधित है, तो विद्यापति मैथिली भाषा से संबंधित कवि है, ठीक ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि आज का आखिरी सवाल 20 नंबर सवाल हम लोग देख सकते, आसानी से इसे समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। 20 नंबर सवाल पूछा कि दाम सवारे काम, दाम सवारे काम, दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दाम सवारे काम देखते हैं। पहला ऑप्शन बोला है कि दूसरे के धन का फायदा उठाना, नहीं, दाम सवारे काम, दाम क्या कर रहा है? काम सवार रहा है, मतलब पैसा सब काम करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैसा सब काम करता है, दाम सवारे काम, पैसा सब काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आप लोगों से वादा करते हैं कि यूट्यूब पर आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, और इस पर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, और इस पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट पे आपको इस पर बेहतर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बात को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ है ऊपर वालों से कि आप लोग मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और साथ ही साथ आप लोग लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।